जय राम जय जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की वर्णानामर्थ संधानां रसानां छन्दसां मंगलानां च कर्तारम्। वन्दे वाणी विनायकं जो सुमिरत सिद्धि होय। गणनायक करिवर वदन करऊ अनुग्रह सोय। बुद्धिराशि सुख गुण सदन जनक सुता जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणानी धान की। ताके जोग पद कमल मनावहु। जासु कृपा निर्मलमति पावहु। कभी न होहु नहीं चतुर कहावहु। मति अनुरूप राम गुण गावहु। कहूँ रघुपति के चरित अपारा। कहमति मोरी निरत संसारा। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानि। बंदं सबके पद कमल सदा जोरि जुग पानि। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। इनकी भक्ति का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना। इनकी भक्ति का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना। ये सात समुंदर लांघ गए और गढ़ लंका में कूद गए। ये सात समुंदर लांघ गए और गढ़ लंका में कूद गए।
भक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवनी बूटी लाने गए। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवनी पर्वत को उठाना क्या कहना, लक्ष्मण को जिलाना क्या कहना। पर्वत को उठाना क्या कहना, लक्ष्मण को जिलाना क्या कहना। इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। बनवारी इनके सीने में सिया राम की जोड़ी बैठी है। बनवारी इनके सीने में सिया राम की जोड़ी बैठी है। ये राम दीवाना क्या कहना, गुण गाए जमाना क्या कहना। ये राम दीवाना क्या कहना, गुण गाए जमाना क्या कहना। इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना, बजरंग बली का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना, बजरंग बली का क्या कहना। बोलिए वीर बजरंग बली जी महाराज की, श्यावर रामचंद्र भगवान की, दखड़ लाल जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, सब संतन हरि भक्तन की। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परिपूर्णतम परात्पर आनंद कंद श्रीमद कारण वरुणालय अखिल ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन भगवान श्री राघवेंद्र की महती अनुकंपा से मुझे प्रभु के इस दिव्याति दिव्य परम दिव्य पावन प्रांगण में आप श्रद्धामयी करुणामयी ममतामयी माताओं के बीच में
शारदीय नवरात्र के इस परम पावन पर्व पर आद्य शक्ति भगवती जगत जननी जगदम्बा माँ दुर्गा के श्री चरण कमलों में बैठकर उन्हीं के आशीर्वाद कृपा प्रेरणा से माँ के परम पावन प्रसंग को गाने का दिव्यतम स्वर्ण अवसर प्राप्त हुआ। इस कथा के मूल में जिनकी कृपा है उन श्री सीताराम भगवान के श्री चरण कमलों में नमन, वंदन, अभिनंदन, प्रणाम। आइए हम और आप श्री सीताराम भगवान के चरण शरण में रहते हुए श्रद्धा, भक्ति और भाव के साथ माँ के परम पावन प्रसंग को श्रवण करें। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते दुर्गे देवी नमोस्तुते। बोलिए जगदम्बा भवानी की जय, दुर्गा महारानी की जय। तो कल की कथा में हम और आप श्रवण कर रहे थे, भगवान शिव के पास भगवान राम पहुँचे और उन्होंने उनकी जय जयकार किया है। उसके साथ भगवान विष्णु ने भगवान शिव से कहा कि अब विनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज नेव, तो जाई विवाह शैल जहि, यह मोहि मांगे देव। भगवान मेरी प्रार्थना ये है कि आप शैलजा से विवाह कर लीजिए। भगवान शिव ने कहा कि कह शिव जदपि उचित अस नाही, नाथ वचन पुनि मेटि न जाए। हो सकता है कि ये बात ठीक ना भी हो, लेकिन कभी भी स्वामी की बात को मिटना नहीं चाहिए। भगवान शिव कहते हैं कि मातु पिता गुर प्रभु कैवानी, बिनहि विचार करिय सुख जानी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना विचार किए उनकी आज्ञा को मानना चाहिए। और आप तो मेरे परम हितैषी हैं। भगवान राम की भी बात आज हम और आप श्रवण कर रहे थे, कह रहे थे पाठ में। भगवान राम सीता माता को समझा रहे हैं कि सहज सुहृद गुर स्वामी हित, जो इनकी बात को नहीं मानता सो पछताई अघाई उर, अवसि होई हितहां। स्वामी जो कहे। सती माता को भी देखिए कष्ट उठाना पड़ा कि नहीं। भगवान शिव ने कहा कि मत जाइए देवी। जदपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा, जाय बिनु बोले हुन संदेहा। माता पिता गुरु का घर खुला हुआ है, लेकिन तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न हुई। लेकिन जहाँ अपने भी लोग, शायद हो सकता है माता पिता ही क्यों ना, अगर वो विरोध मानते हैं तो वहाँ पर जाने में कल्याण नहीं होता। और यही हुआ। स्वामी की बात को उन्होंने स्वीकार नहीं किया आगे जाकर के। इसलिए भगवान शिव कह रहे हैं कि जो माता पिता गुरु स्वामी कहें उस बात पर तो विचार ही नहीं करना चाहिए, और उस बात को तुरंत सिरोधार्य करके उनकी आज्ञा को करना चाहिए जो वो कह रहे हैं। ये चौपाई जब भी मैं गाता हूँ तो मेरे मन में एक और भाव जन्म लेता है। मेरे मन में ये आता है कि हो सकता है
कभी माता पिता कुछ अनीति की बातें कह रहे हैं, तो प्रश्न उठता है कि उनकी बात को मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए। ये भी एक प्रश्न उठता है कि नहीं। हो सकता है कि वो गलत बातें कह रहे हैं, तो हम क्या करें। वैसे तो उनकी बात को मानना चाहिए, बिल्कुल सत्य है, लेकिन हो सकता है कभी वो अनीति की बातें कह रहे हैं, गलत बातें कह रहे हैं कि गलत काम करो, तो उस समय उनकी बात को माने कि न माने। भक्तराज प्रहलाद जी महाराज के भी संबंध में यदि हम और आप उस कथा का थोड़ा सा जिक्र करें, तो वो अपने पिता से कहते हैं, पिताजी आप मुझे जलाशय में डुबो दीजिए, हाथी से कुचलवा दीजिए, सांप से कटवा दीजिए, आपका सब अधिकार, और मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि आप मेरे पिता हैं और पिता का अधिकार होता है। ये हमारा जो शरीर है ये पिता का ही प्रतिबिंब है, पिता की छाया है। तो पिता अधिकार है तुमको हमें गिरी से गिराने का, जलाशय में डुबोने का, पिता अधिकार है तुमको। ये पिताजी आपको अधिकार है, और इसमें मैं कुछ भी नहीं कहूँगा कि पिताजी आप गलत कर रहे हैं, आपका अधिकार है, आप जो चाहो वो करो। लेकिन ये जो बातें आप कहते हैं कि भगवान विष्णु का तुम भजन मत करो, उनको याद मत करो, उनके नाम का सुमिरन तुम मत करो, मैं इस बात को नहीं मानता। और मैं आपसे भी प्रार्थना करूंगा कि आप भी उनका नाम लीजिए। ये बात मैं आपकी नहीं, मैं आपकी सारी बातें मानता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप भी भजन करिए, उनका नाम लीजिए, और मैं भी मैं अपने से भी कहूँ कि मैं भी भगवान का नाम लूँ। तो जीवन में जो हमारे परम हितैषी हैं, कभी वो यदि हमें अनीति की शिक्षा दे रहे हैं, तो उनकी उस अनीति की शिक्षा को हमें और आपको नहीं मानना चाहिए। इसी मेवाड़ की मीराबाई थी, जिनकी गाथा का जो परचम है, जो हम और आप कहें, वो आज भी फहर रहा है। और मीराबाई की जो महिमा है सचमुच में वो अपने में अद्भुत है, अवर्णनीय है, उसको कोई क्या गा सकता है। मीराबाई जब अपने ससुराल में आई तो अपने माधव मोहन मुकुंद मुरारी की वो दीवानी बन चुकी है। मुझे दुनिया वालों से क्या काम है, झूठी दुनिया, झूठे बंधन, झूठी है ये माया, मुझे साचो तेरो नाम। अद्भुत अद्भुत है मीराबाई का चरित्र। तो कहते हैं कि जब कुछ समय के पश्चात उनके पति की मृत्यु हुई, तो वैसे भी उन्होंने अपना पति तो अपने गोविंद को मान लिया, और उन्होंने कहा भी कि ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, बरबरिए गोपाल जी म्यारो चुड़ लो अमर हुई जाए। तो भक्तिमती मीराबाई के ससुराल वाले उन्हें कष्ट पर कष्ट दिए जा रहे। एक समय ये स्थिति आती है कि राणा उनके पास जहर का प्याला भेजते हैं पीने के लिए, और उनकी जो ननद है वो दौड़ करके आती है। वैसे वो भी मीराबाई को कहती थी कि भाभी ये बाहर नाच गाना मत किया करो, वो भी कहती थी, लेकिन आज उसका भी थोड़ा सा भाव जाग गया, दिल पिघल गया। बोली भाभी जहर ये जहर को छोड़ करके और कुछ, उसने कहा राणा ने कि ये भगवान का प्रसाद चरणामृत है, लेकिन वो जो ननद थी वो आ गई, उसने कहा नहीं भाभी इसको पीना मत, ये जहर है। मीराबाई ने कहा जरा मैं भी तो देखूं जहर का रंग कैसा। तो जब उस जहर का प्याला लाया गया और उसको जब देखा उन्होंने, तो एकदम काला दिखाई पड़ा। तो उस काले रंग को देख करके अपने श्याम सुंदर दिखाई देने लगे। भक्तों की यही विशेषता है, जब उन्होंने उस चीज़ को देखा है ना, तो उस रूप में उनको वो दिखाई पड़ा। भरत भैया भी जब जमुना जी पार कर रहे हैं, जमुना जी जैसे ही आई हैं, तो जमुना जी का जब दृश्य वो देखा है तो उन्हें अपने राम याद आने लगे, वो उसी में डूबने लगे, ये तो मेरे राम है। लेकिन फिर उन्होंने अपने को संभाला,
तो मीराबाई ने उस काले रंग को अपने श्याम सुंदर से मिला दिया और कहने लगी कि जहर भी काला श्याम भी काला, श्याम रंग में रंग गई बाला, मीरा ने जो उठाया प्याला तो छाए गिरधर गरल अवतारा। भगवान कृष्ण ने यहाँ पर एक अवतार लिया है, गरलावतार। जहर का भगवान कृष्ण ने एक अवतार ले लिया। तो मीराबाई को कष्ट पर कष्ट मिल रहे हैं, तो उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पास एक पत्र भिजवाया कि भगवान मैं क्या करूं, ये मेरे अपने कहलाने वाले लोग मुझे बहुत कष्ट दे रहे हैं। मैं अपने कन्हैया माधव मोहन मुकुंद मुरारी का भजन नहीं कर पा रही, मैं इनको छोड़ दूं कि ना छोड़ूं, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने उसका उत्तर लिख करके मीराबाई के पास उस पत्र को पहुंचवाया। मीराबाई ने जब उस पत्र को खोला है और देखने लगी उसमें क्या लिखा है, तो उन्होंने उसमें पढ़ा उस पत्र में कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा था कि हे मीरा, जाके प्रियन राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। अगर हमारा कोई परम स्नेही भी क्यों न हो, लेकिन अगर वो भगवान के भजन में रोड़ा उत्पन्न कर रहा है तो ऐसे परम स्नेही का त्याग कर दो, छोड़ दो। ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है, छोड़ दो मीरा। और मीरा, मैं तुमसे ये भी कहूँ, ये तुलसीदास जी महाराज के पत्र बोल रहे, मीरा मैं तुमसे ये भी कहूँ, तुमसे भी पहले बहुत सारे अपने लोगों ने अपने लोगों के ऊपर ऐसी जात जिसे कहें उनको परेशान किया, उन्हें कष्ट दिया। उन लोगों ने भी अपने लोगों को छोड़ दिया, उनके पास और कोई चारा नहीं था। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने उस पत्र में नीचे लिख रहे हैं कि तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु, तो बलि ने गुरु का त्याग कर दिया, शुक्राचार्य का त्याग कर दिया, उनकी बात को नहीं माना। बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितनि, और जो गोपियां थी उन्होंने अपने प्राणनाथ अपने पतियों को छोड़ दिया। अंजन कहा आँखि जेहि फूटे, बहुतक कहो कहाँ लो। किसी पिता ने अपने पुत्र से कहा कि बेटा, रात के सोते वक्त आँख में अंजन लगा लिया कर। वो जो पुत्र था वो पिता का बड़ा आज्ञाकारी था, वो रोज रात को सोने से पहले अपने आँखों में अंजन लगा लेता और सो जाता। समय बीतता गया, समय बीतता गया। कुछ समय के पश्चात किसी ने उस पुत्र से पूछा कि बेटा, तुम्हें अब पहले से ज़्यादा दिखाई देता है कि पहले से कम दिखाई देता है? तो उस बेटे ने कहा, भगवान अब तो मुझे पहले से कम दिखाई देता है। तो क्या ऐसे पिता की बात को मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? तो कहने का भाव, हम और प्रिय भक्तों, हम और आप कहें, जहाँ वैसे तो हमारे माता पिता जो भी कहते हैं वो हमारे हित की ही बात कहते हैं, हित को छोड़ करके कुछ नहीं कहते। लेकिन कभी अनित की बातें अगर वो कह रहे हैं तो उस बात को हमें और आपको नहीं मानना चाहिए। एक बार एक गुरुजी, शिवरात्रि का दिन था, उन्होंने भांग को खा लिया, और जब भांग को खा लिया तो भांग का नशा उनको चढ़ गया। और उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि ले चल करके, मुझे तो ऐसा आभास हो रहा है कि मानो मेरी मृत्यु हो गई, काशी की बात है, अब मुझे ले चलो और मणिकर्णिका घाट पर फूंक दो। अब अगर लोग ये कहें कि गुरु की बात को मानना चाहिए और सचमुच में अगर वो शिष्य ले जाकर मणिकर्णिका घाट पर गुरुदेव को फूंक दे, तब तो ये गुरुदेव के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हो जाएगी और जो शिष्य हैं उनके साथ भी, क्योंकि गुरु जी तो मरे नहीं हैं और वो जो बोल भी रहे हैं वो गुरु तो बोल नहीं रहे, वो तो भांग बोल रही है। तो कभी कभी जीवन में अगर ऐसे विचार आए तो उस पर जरूर हम एक बार विचार कर लें। लेकिन वस्तुतः यही है कि हमारे जो माता पिता हैं वो हमारे लिए हित की ही बात कहते हैं, वो कभी भी अहित की बातें हमारे और आपके लिए कहते ही नहीं, हमेशा हित की बातें कहते हैं। और हमें चाहिए कि हम अपने माता पिता, बड़े बूढ़ों सबका सम्मान करें,
मुझे एक बड़ा ही प्रेरक प्रसंग स्मरण हो रहा है। बहुत पहले मैंने पेपर में पढ़ा था और मुझे बड़ा अच्छा लगा। कोई भी चीज़ हम और आप अच्छी चीज़ पढ़ें तो उसे आपस में साझा करें, उससे दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है, शिक्षा मिलती है। वो थी तो एक कथा, एक घरेलू, जिसे हम और आप कहें घर की कथा है। एक पारसनाथ बाबू थे, सरकारी दफ्तर में काम करते थे, सरकारी कर्मचारी थे। समय बीतता गया और उसके बाद वो रिटायर हो गए। रिटायर होकर घर पर बैठ गए। जब घर पर बैठ गए तो उनका बड़ा सा बंगला बना हुआ, आलीशान बंगला। और वो जो बाबूजी थे, पारसनाथ बाबूजी, वो घर का जो सबसे पहला दरवाज़ा था उसी में रहते थे। कभी कभी रास्ते में आते जाते लोग दिखाई पड़ते तो उनके साथ थोड़ी बातचीत कर लेते थे और इसी में उनका मन बहल जाता था। उनकी पत्नी का कुछ समय हुआ वो देहांत हो गया। घर में ना तो बहू के पास और ना तो बेटे के पास उनसे बात करने के लिए फुर्सत नहीं थी। लेकिन हाँ, बेटे के पास इतना फुर्सत जरूर था कि वो जब सुबह होते ऑफिस जाने लगता था तो अपने पिता को इतनी सलाह देता जाता था, पिताजी ज़्यादा बाहर वालों से बात मत किया करिए, जमाना बड़ा खराब है, आपको पता नहीं है। ठीक है बेटा, उस पर भी मानो एक प्रकार से पाबंदी लगाता था बेटा। लेकिन वो जो पारसनाथ बाबू थे, इस बात से वो बड़े खुश रहते थे कि चलो कोई हो न हो। लेकिन उनका एक नाती था जिसका नाम था निखिल। वो रोज आता था और अपने दादा के पास बैठकर ढेरों बातें करता। राजा बूढ़े बाबा जो पारसनाथ बाबू थे, उनको इस बात की तसल्ली रहती थी चलो कम से कम कोई तो मुझसे बातचीत करने वाला है। वो निखिल जो उनका नाती था वो बातचीत करता था। समय बीतता गया, समय बीतता गया। एक दिन की बात है, निखिल आया है स्कूल से और वो अपने दादा के पास गया और उसने कहा, दादा आज मास्टर साहब बिजूका पढ़ा रहे थे और मैं समझ न पाया ये बिजूका क्या है। तो दादा ने कहा, बेटा ये बिजूका एक ढोक होता है। जो किसान लोग होते हैं ना, वो अपने खेतों की रखवाली के लिए मनुष्य के आकार का एक ऐसे डंडा और उसमें मनुष्य की तरफ से कपड़ा पहना देते हैं जिससे कि गायों से खेत की रखवाली हो जाए, रक्षा हो जाए। बेटा गर्मी की छुट्टियों में हम गांव चलेंगे ना तो तुम्हें दिखाएंगे कि बिजूका क्या होता है, धोख क्या होता है। ठीक है बाबा। अभी बूढ़े बाबा पारसनाथ बाबू अपनी ये बात समाप्त कर रहे थे कि तब तक निखिल तपाक से बोल पड़ा। उसने कहा, बाबा बाबा मैंने बिजूका देखा है। अब बूढ़े बाबा को, उसके बाबा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अभी तो कह रहा था कि नहीं देखा है और अभी कह रहा है देखा है। तो बाबा ने पूछा, बेटा वो बिजूका कहाँ देखा है? बोले, आप ही तो हो। उस नाती ने कहा कि आप ही तो हो। यानी बूढ़े बाबा के मन की जो बात थी उस निखिल ने अपने जुबान से बता दिया। बूढ़े बाबा ने भी विचार किया, सच बात है, अगर वो बिजूका खेतों की रखवाली करता है तो मैं भी एक बिजूका की तरह इस घर की रखवाली कर रहा हूँ। तो हमारे माता पिता जो हैं वो बिजूका नहीं है, वो हमारे लिए सम्माननीय है, आदरणीय है, वंदनीय है। उनकी बात और उनकी छत्र छाया में हम और आप रहें। इसलिए मनु महाराज कहते हैं कि अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनम चत्वारितस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। ये बच्चों में हम जरूर से संस्कार डालें। आज ये संस्कार दूर होता जा रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। भगवान सबको सद्बुद्धि दें और सभी ऐसा संस्कार अपने बच्चों को दे कि हम अपने जो बूढ़े हमारे दादा दादी हैं, बाबा हैं, हाँ अम्मा हैं, माता पिता, उनको जरूर हम प्रणाम करें। मनुस्मृति में मनु जी महाराज कहते हैं 4 चीज़ें अपने आप बढ़ती। अब बताइए, और बहुत अच्छी चीज़ें। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारितस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यश बल। अब क्या चाहिए? मुझे लगता है सब मिल गया। आयु भी मिल गई। लोग कहते हैं ना, बाबा थोड़ा इसे आशीर्वाद दे आइए दीर्घायु। आप प्रणाम करो ना, हम प्रणाम करें अपने बड़े बूढ़ों को, हम अपने दादा दादी को, अपने बड़े बूढ़ों गुरुजन को प्रणाम करें, भगवान को प्रणाम करें। तो भगवान शिव कहते हैं कि मातु पिता गुरु प्रभु कै बानी
बिनहि विचार करिय सुख जानी। और भगवान आप तो मेरे परम हितैषी, आपकी आज्ञा मैं सिर पर धारण करता हूँ। भगवान श्री राम ऐसा कह करके अंतर्धान हुए। भगवान शिव भगवान राम की उस मूर्ति को अपने हृदय में धारण कर लिए। और उसके बाद सप्त ऋषिगणों का आगमन होता है। जैसे ही सप्त ऋषिगण पहुँचे हैं, भगवान शिव ने कहा, महर्षियों आप लोग जा करके पार्वती के प्रेम की परीक्षा ले लीजिए। पार्वती कितनी सफल है, अपने तप में वो कितनी सफल है। पार्वती पहि जाई तुम प्रेम परीक्षा लेहु, गिरि प्रेरि पठेहु भवन दूरी करेहु संदेह। और गिरिराज को भेज करके पार्वती को वो अपने घर पर लिवा लेता है। पार्वती पहि जाए तुम प्रेम परीक्षा ले। पार्वती माता ने भगवान शिव को पाने के लिए इतना घनघोर तप किया है, लेकिन इसके बाद भी आप देखें कि भगवान शिव कह रहे हैं कि एक बार उनकी जाकर के परीक्षा ले लीजिए। वो अपने इस तप में कितनी खरी उतरती है, मानो उनका यही भाव है कि वो अपने तप में कितनी खरी उतरती हैं। आप लोग जा करके उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए। यदि हम और आप इस चौपाई को मध्य में रख करके, इस दोहे को मध्य में रख करके पौराणिक कथाओं की तरफ ध्यान दें, तो सचमुच में भक्तों की बड़ी परीक्षा ली गई। और वो भक्त अपने तप में, अपनी भक्ति में इतने खरे उतरे कि आज भी हमारे और आपके हृदय पटल पर वो विद्यमान है और अजर अमर है, और अजर अमर रहेंगे जब तक जीवन है, जब तक ये संसार रहेगा तब तक अजर अमर रहेगा। तो पार्वती पहि जाई तुम प्रेम परीक्षा ले। मुझे ध्यान आता है कि भक्तराज प्रहलाद की कथा आती है। भक्तराज प्रहलाद को कभी पहाड़ों से गिराया जा रहा है, कभी सागर में डुबोया जा रहा है, कभी हाथी से कुचलवाया जा रहा है, लेकिन वो मर नहीं रहे। इतना सब कुछ हो रहा है लेकिन वो मर नहीं रहे। तो फिर वो जो हिरण्यकशिपु है वो घबरा उठा, आखिर किया क्या जाए, ये मरेगा कैसे, ये जो मेरा द्रोही है, विरोधी है, ये मरेगा कैसे। तो मंत्रियों ने एक सलाह दी कि भगवान आपको हम बताएं, जब आप अपने पुत्र को कहते हैं कि ले जाकर के इसे पहाड़ से गिरा दो ना, तो ये जो महारानी है ना, ये गिराने वालों को कुछ दे देती और कहती हैं देखो मेरे लाला को गिराना, और ये लोग गिराते नहीं। तो भगवान इस प्रकार की बातें हैं। हिरण्यकशिपु जब इस प्रकार की बातें सुनता है तो वो क्रोध से तिलमिला उठता है, और उसके बाद वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो महारानी कयाधु अपने हाथों से जहर अपने लाला को पिलाएंगे। हलाहल जहर मंगाया गया है। कयाधु महारानी और भी दरबार के कई लोग उपस्थित हैं, भक्तराज प्रहलाद भी हैं। हिरण्यकशिपु कयाधु माँ कयाधु से कहता है कि आप अपने पुत्र को ये हलाहल जहर पिलाओ। महारानी कहती हैं कि जिन हाथों से मैंने अपने लाला का पालन पोषण किया है उन हाथों से मैं जहर पिलाऊं, कभी नहीं भगवान, ऐसा हो नहीं सकता, असंभव। कभी भी माँ इतनी कठोर नहीं हो सकती। और इस प्रकार से कह करके माँ कयाधु पछाड़ खा करके गिर पड़ती, जिसे कहें उनके पुत्र के जन्म और मरण की बात है, मृत्यु की बात। कौन माँ जिसे हम और आप कहें स्थिर रह सकती है,
तो फिर स्थिति ये आती है, जब वो पछाड़ खा करके गिर पड़ी तो उसके बाद भक्तराज प्रहलाद उस जहर को पीने के लिए तत्पर हुए। तुरंत भगवान विष्णु भगवान शिव के पास पहुंचे और बोले, भगवान आपने एक बार विश्व हित के लिए हलाहल जहर का पान किया था, आज मेरे भक्त के ऊपर ऐसी विपदा आ गई, इसलिए जा करके मेरे भक्त के कंठ में विराजमान होकर के आप उस जहर को पी लीजिए। भगवान शिव शंकर तुरंत भक्तराज प्रहलाद के कंठ में विराजमान हुए और इधर वो पी रहे हैं जहर और उधर भगवान शिव शंकर पी रहे हैं। पूरा का पूरा जहर पी गए, लेकिन उनका शरीर पहले की ही तरह एकदम तंदुरुस्त तरोताजा, एकदम जिसे कहें एकदम फिट है, किसी भी प्रकार से उसमें दिक्कत परेशानी नहीं आई। और उसके बाद वो अपनी माँ को उठाने लगे और कहने लगे, माँ उठ जा उठ जा, ये जहर थोड़ी था, ये तो दूध था। मानो अपने माँ को ढांढस बंधा रहे। और उसके बाद उनकी माँ की जो मूर्छा है, जो तंद्रा है, वो दूर होती है और उठती हैं और देखती हैं वो जहर का कटोरा खाली पड़ा है और मेरा बेटा हंस रहा है, खिल रहा है। तो माँ अपने पुत्र को कस करके हृदय से लगा लेती हैं और माँ को ऐसा लगता है कि जैसे मैंने अपने पुत्र को दोबारा प्राप्त कर लिया। हिरण्यकशिपु ने जब इस बात को सुना कि ये जहर नहीं है, ये दूध है, तो उस वैद्य पर बिगड़ खड़ा हुआ। जो वैद्य जहर लेकर के आए थे, उस वैद्य के ऊपर वो बिगड़ पड़ा। तुम जहर ना ला करके बल्कि दूध लाए। वो वैद्य गिड़गिड़ाने लगा, नहीं नहीं महाराज, मैं तो जहर लाया था। हिरण्यकशिपु कहता है, फिर से जहर मंगाया जाए, क्योंकि जब तक तुम मरोगे नहीं तब तक तुम पता नहीं चलेगा कि ये जहर था कि दूध था। और उसके बाद जब जहर मंगाया गया और उसके बाद वैद्यराज को हिरण्यकशिपु कहता है पीने के लिए, और जैसे ही उस जहर को उन्होंने उठाया है और होठों तक अभी ले गए, उन्होंने पिया भी नहीं, सिर्फ होठों तक वो वैद्यराज उस जहर को ले गए और उसकी सुगंध मात्र से उनका प्राणांत हो गया। भक्तराज प्रहलाद से ये देखा न गया और उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया, हे प्रभु, यदि मैं आपका मन क्रम वचन से सच्चा पक्का और अच्छा भक्त हूँ तो ये वैद्यराज पुनर्जीवित हो जाए। जैसे ही उनके शब्द समाप्त हुए, वैद्यराज उठ करके बैठ गए और वो भक्तराज प्रहलाद के चरणों पर गिर करके, मुझे क्षमा करिए भगवान, मुझे क्षमा करिए। भक्तराज प्रहलाद ने उनको ढांढस बधाया, सांत्वना बधाया। तो इस प्रसंग को सिर्फ मेरा कहने का भाव यही है, भक्तों की बहुत परीक्षा ली गई। इसलिए हम और आप कहें, मयूर ध्वज ने कहा भी कि भगवान आगे कलयुग आने वाला है, ऐसी घनघोर परीक्षा किसी से लीजिएगा मत। हाँ, कि पिता और पुत्र, हाँ, पत्नी और पुत्र जो हैं वो चीर रहे हैं आरे से, ऐसी कठिन परीक्षा कौन दे सकता है। तो इस प्रकार से अद्भुत है भक्तों की महिमा, भक्तों की कथाएं। तो पार्वती पहि जाय तुम प्रेम परीक्षा ले, गिरि ही प्रेरि पठयहु भवन दूरी करेहु संदेह। जैसे सप्तऋषिगण पहुँचे, पार्वती माता सहज बहुत जागृति के साथ और बहुत सावधानी के साथ बैठी हुई हैं। सप्तऋषिगणों ने दूर से ही देखा माँ को बहुत सहज रूप से बैठी हुई हैं, तो उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई तपस्वी या कोई तपस्विनी बैठी हो। और उसके बाद वो उनके पास पहुंच गए, बोले, देवी आप किसके लिए इतना घनघोर तप कर रही हैं, क्या पाना चाहती हैं? जो कुछ भी आप पाना चाहती हैं, आप हमसे अपने मन की बात को साफ साफ कहिए। आए हैं ठिठोली करने, और माँ तो सर्वज्ञ है, उन्हें क्या नहीं पता है, वो तो जगत जननी है। सेवत तो ही सुलभ फलचारी, वरदायनी पुरारी प्यारी। तो इस प्रकार से माँ पार्वती अपनी बात कहती हैं कि भगवान मैं क्या कहूँ आप लोगों से, ये जो मेरा मन है ये मेरी बात मानता ही नहीं, और ये ऐसा काम करना चाहता है कि जैसा काम कभी संभव हो ही नहीं सकता। अब आप लोग ये बताइए कि हम लोग अगर दीवार उठाते हैं तो थल जमीन को उठाते हैं ना, कोई जल में थोड़ी दीवार उठाता है, लेकिन मेरा जो मन है ना वो जल पर ही दीवार उठाना चाहता है।
ऐसा कभी हो सकता है? एक बात। दूसरी बात मैं आप लोगों से कहूँ कि पता नहीं मेरे मन में ऐसा क्या है कि हमेशा मैं चाहती हूँ कि हर जन्म में मुझे पति के रूप में भगवान शिव शंकर ही मिले, और उन्हीं को पाने के लिए मैं इतना घनघोर तप कर रही हूँ। जब उनकी बात को सप्तऋषिगणों ने सुना तो वो हंसने लगे और उन्होंने कहा, अरे तुम्हारा जन्म पर्वत से हुआ है तो तुम्हारे ऐसे कार्य क्यों नहीं होंगे? पर्वत से होने का मतलब तुम जड़ हो। पर्वत अगर मूर्ख है तो तुम भी तो मूर्ख की बेटी हो, तो तुम्हारा काम भी मूर्ख की तरह नहीं होगा तो क्या बुद्धिमानों की तरह होगा? उन लोगों का भाव यही था, सप्तऋषिगणों का। उन्होंने कहा, देखो ये जिनको अभी आपने बताया कि हमारे नारद जी गुरु हैं, इनके बारे में लगता है आपको ठीक से पता नहीं। हम इनका ठीक से परिचय आपको करा देते हैं। ये जहाँ जहाँ भी गए हैं ना, और जिस जिसको उपदेश किया है ना, वो दोबारा फिर उसने फिर दोबारा घर को नहीं देखा, वो साधु ही बन गए। ऐसी बातें नारद जी को लेकर के बड़ी प्रचलित हैं। आपको पता नहीं है, दक्ष के पुत्रों ने यही जो जिनको आपने गुरु बनाया है ना, इन्होंने ही उपदेश किया था। दोबारा वो घर देखने नहीं आए, वो सब साधु सन्यासी बन गए। हिरण्यकशिपु का भी यही हाल हुआ। और तो और जो राजा चित्रकेतु थे ना, वो भी आगे जाकर के बैरागी बन गए। इसलिए मेरी बात मानो, ऐसे गुरु की बात पर ध्यान मत दो और ऐसे गुरु को छोड़ दो। और फिर आप बता रही हैं कि शिव को पाना चाहती हैं। अरे अब उनकी जो भाषा है वो शिव कह रहे हैं, मानो ठिठोली करने टटोलने आए हैं। शिव को पाना चाहती हैं। भगवान शिव को आप क्या पाना चाहती है? उनके बारे में भी लगता है आपको पता नहीं। अरे वो तो पूरे के पूरे अकुल अगे दिगंबर व्याधि, सांपों की माला पहने रहते हैं, नरमुंडों की माला पहने रहते हैं, बागंबर लपेटे रहते हैं, न कुल है न खानदान है, उदासीन रूप में रहते हैं, स्मशान में रहते हैं, न घर न बार। अब आप बताइए, ऐसे पति को पा करके आपको कौन सा सुख मिलेगा? आप यदि आज भी हम लोगों का कहना मानिए ना, तो हम लोगों ने आपके लिए एक बहुत सुंदर वर को विचार रखा है। आप बड़ी सुंदर दिखाई पड़ रही हैं, वो भी बड़ी सुंदर है। और आपको पता है, वो सद्गुणों की खान लक्ष्मी के साक्षात मानो स्वरूप ही हैं और लक्ष्मीपति हैं, और इस प्रकार से ऐश्वर्य से भरपूर है। और वो अपने में हर प्रकार से, यानी जिसे कहें कहीं से भी वो काटने लायक वर्ग नहीं है। अगर आप कहेंगे तो हम आपसे उनसे मुलाकात करवा देंगे। इतनी बात जैसे सप्तऋषिगणों ने अपनी समाप्त किया, उसके बाद माँ जगदम्बा ने अपनी बात को बड़े भाव से, बड़े प्रेम से रखा। उन्होंने कहा, आप लोगों की बात मैं मानती हूँ। हो सकता है कि जो वैकुंठ में रहने वाले भगवान विष्णु हैं वो स्वरूपवान होंगे, वो ऐश्वर्यवान होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात कहूँ, मेरा मन तो मेरे महादेव में रमण करता है बस। और मैं आप लोगों से छोटी बात कहूँ तो जिसका मन जिसमें रम जाए, मुझे तो महादेव अच्छे लगते हैं। और रही बात आप लोगों की, तो आप लोग पहले आते तो मैं आप लोगों की बात को मान लेती, लेकिन अब मैं जन्म संबुहितः, अब मैंने इस शरीर को, मैंने अपने इस जीवन को भगवान शिव को दे दिया है। आप लोग पहले आते। सबसे पहले अब अपने गुरु की महिमा को वो किस प्रकार से, वो जो सप्तऋषिगण हैं उनके बीच में किस प्रकार से अपने गुरु की महिमा को वो प्रकट करती। सबसे पहले उन्होंने अपनी बात को कहा कि आप लोगों ने ये मुझसे कहा कि मैं पर्वत की बेटी हूँ, यानी मूर्ख के बेटी। आप लोगों का ये कहने का मतलब है। मेरा प्रश्न एक आप लोगों से, चलिए मैं मान लेती हूँ कि मैं हूँ ही, मैं पर्वत की बेटी हूँ, लेकिन जो मूर्ख को समझाए उसे क्या कहें? मान लीजिए मैं तो मूर्ख हूँ ही, लेकिन जो मूर्ख को समझाए उसे क्या कहें? और दूसरी बात आप लोगों ने मेरे गुरु के संबंध में कही।
तो मैं तो आप लोगों को दो टूक कहूँ कि गुरु के वचनों में जिसे विश्वास नहीं है उसे स्वप्न में भी सुख और सिद्धि नहीं मिल सकती। और मुझे अपने गुरु के वचनों पर पूरा विश्वास है। गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने हूँ सुगम न सुख सिद्धि तेहि। गुरु के वचनों पर विश्वास। गुरु की जो महिमा है मानस में भी विशेष रूप से गाई गई है, पुराणों में भी विशेष रूप से गाई गई है। और गुरु की बहुत महिमा है साहब, बहुत। हम और आप भी यदि मानस के सबसे शुरुआत में चलें, सबसे शुरुआत में, बंदों गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। उसके आगे की जो चौपाई है उसमें सबसे पहले उन्होंने गुरु को प्रणाम किया। सबसे पहले ब्राह्मणों की भी वंदना है, लेकिन पहले गुरु, उसके बाद ब्राह्मण। बंदऊ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। तो सबसे श्रेष्ठ गुरु, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। इसलिए बहुत प्यारी बात आती है जब शिष्य के समक्ष गुरु और भगवान दोनों खड़े हैं, और ये बात, ये निर्णय गुरु और भगवान के बीच में शिष्य को करना है कि पहले मैं किसके चरण का स्पर्श करूं। तो भगवान ने विचार किया कहीं ये शिष्य चूक न कर, इसलिए गोविंद को बोलना पड़ा, बेटा पहले गुरु को प्रणाम करो। गुरु गोविंद दो खड़े, शिष्य विचार कर रहा है, काके लागू पाए तो बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताए। गोविंद को अगर किसी ने बताया तो हमारे गुरु ने बताया। भगवान श्री राम भक्तिमती सबरी से कहते हैं कि माँ मेरी तीसरी भक्ति है गुरु के चरण कमलों में प्रेम। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। एक सूत्र दिया मानस में हम और आप देखेंगे, इस नवधा भक्ति में हम और आप देखेंगे तो पहली भक्ति को छोड़ करके बाकी 8 भक्तियों में एक सूत्र भगवान ने लगा दिया। गुरु के चरण कमलों की सेवा करो, लेकिन कैसे? अमान रहित होकर के। अमान यानी मान अपमान को छोड़ करके, दूर उसे रख करके फिर गुरु के चरण कमलों की हम सेवा करें। और गुरु के पास हम जाएं तो पात्र बन करके जाएं, भरे हुए जाएंगे तो गुरु के माध्यम से जो अमृतमयी जो बातें आ रही हैं वो हम और आप उसे ले नहीं पाएंगे, वो बह जाएगा। हमारा और आपका पात्र जब खाली रहेगा तभी उसमें हम और आप कुछ ले सकते हैं। जब हम भरे हुए पात्र को लेकर के जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? उनके पास हम खाली होकर के। गुरु करो जानकर पानी पियो जानकर, ऐसी बातें हमारे शास्त्रों ने, हमारे संतों ने कही। गुरु भी अच्छे हो और शिष्य भी अच्छा हो तो फिर बात बनते देरी नहीं लगती, बहुत जल्दी बात बन जाती है। गुरु अच्छे हो, शिष्य भी अच्छे हो। ये तो किसी किसी का भाग्य हो कि कोई बुरा हो, गुरु बहुत अच्छे मिल जाए। जैसे काकभूषुंडी जी, हाँ, जो अपनी पहले जन्म की कथा कहते हैं, मैं तो बड़ा उदंड था और विष्णु भक्तों को देखता तो बहुत देख करके मेरे मन में जलन होने लगती है। आप वैष्णव आ गए, विष्णु भक्त हैं, लेकिन मेरे गुरु बराबर समझाते थे कि बेटा शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगति राम पद होई। भगवान शिव और भगवान विष्णु एक ही हैं। भगवान राम कहते हैं कि भगवान विष्णु को याद करिए, भगवान विष्णु का सुमिरन करिए, और भगवान विष्णु कहते हैं कि मुझे मत करना याद। नारद जी महाराज ने जब भगवान को बहुत सारे श्राप दे दिया तो उनके मन में बहुत पीड़ा हो रही, मैंने भगवान को ये कह दिया, ये कह दिया।
बाद में बहुत पीड़ा हो रही है, तो बाद में भगवान ने कहा अरे बाबा आप चिंता क्यों करते हैं, आपको इसमें अपने ऊपर कुछ भी संकट लेने की आवश्यकता नहीं है, ये मेरी इच्छा थी, मैं चाहता था कि आप मुझे श्राप दें, क्योंकि आपका श्राप आशीर्वाद का काम कर रहा है। नहीं नहीं प्रभु, फिर भी मेरे मन में बहुत कष्ट हो रहा है, सच्चे भक्त हैं, अब मुंह से निकल तो गया लेकिन कष्ट हो रहा है, तो प्रभु मैं क्या करूं। तो भगवान विष्णु उस समय क्या कहते हैं, जब बहु जाई, अपना नाम नहीं कहते, शंकर सतनामा ओहो ही हृदय तुरत विश्रामा, यानी भगवान विष्णु को रिझाना चाहते हैं तो शिव भगवान को रिझाना चाहते हैं भगवान विष्णु, और दोनों को हम पूजें, दोनों को याद करें। और अगर एक की पूजा कर रहे हैं दूसरे से विरोध कर रहे हैं तो दूसरे पूजा हमारी स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए कालभूषुंडी जी महाराज के गुरु कहते हैं बेटा तुम शिव की तो बड़ी आराधना करते हो, भगवान शिव की, लेकिन तुम्हारी पूजा स्वीकार नहीं की जाएगी। क्यों? क्योंकि शिव सेवा कर फल सुख सोई, अविरल भगति राम पद होई। भरद्वाज जी महाराज भी राम की कथा सुनना चाहते हैं, लेकिन याज्ञवल्क्य जी महाराज सुनाने क्या लगे, एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि, और सुनना क्या चाहते थे, चाहो सुनय राम गुण गूढ़ा, सुनना चाहते थे राम की कथा, सुनाने लगे शिव कथा। तो जो राम को चाहे उसके मन में, उसके जीवन में भगवान शिव के प्रति असीम निष्ठा, इसलिए वो आगे जाकर के इस बात को खोलते भी कि आपने मुझसे राम की कथा को पूछा था, लेकिन मैंने आपको शिव की कथा इसलिए सुनाई क्योंकि मैं आपके मर्म को जानना चाहता था कि आप सचमुच में भगवान राम के भक्त हैं कि बस ऐसे ऊपर से हैं। प्रथम मैं कही शिव चरित बूझा मरम तुम्हार, लेकिन मैं जान गया सुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। तो आगे जाकर के जो सब ऋषिगण हैं उन्होंने माँ की इस दिव्य बातों को सुना है, तो माँ के जिसे हम और आप कहें वो माँ के हो गए, अभी माँ से दूरी थी लेकिन वो फिर माँ की उस भक्ति को देख करके उनका हृदय झूमने लगा, जय हो, अंदर ही अंदर जय जयकार कर रहे हैं, माँ आपकी जय हो। लेकिन फिर उन्होंने एक प्रश्न कर दिया उन्होंने कहा अच्छा माँ एक बात आप ये बताइए, भगवान शिव स्वयं आकर के ये कहें कि अपने गुरु के वचन को छोड़ दो तो आप क्या करें, ये बड़ा कठिन प्रश्न है। भगवान शिव आकर के कहें नहीं छोड़ दो गुरु को, तो आप क्या करेंगे। तो माँ ने कहा तजमुन नारद कर उपदेशु, मैं अपने गुरु को नहीं छोड़ सकती। तजमुन नारद कर उपदेशु आप कहीं 7 बार महेशु, महेश 100 बार भी आकर के कहें कि अपने गुरु को छोड़ दो तो भी मैं अपने गुरु को छोड़ने वाली नहीं। और जहाँ गुरु के प्रति इतनी असीम निष्ठा हो जाए ना, तो हम और आप समझ लें कि अब ईश्वर की कृपा में देरी नहीं, ईश्वर के मिलन में देरी नहीं। और माँ ने सीधा सीधा कह दिया कि हे भगवान, मैं आप लोगों से 2 टूक कहूँ, मैं 1 जन्म नहीं 2 जन्म नहीं बल्कि करोड़ों जन्म में मेरी एक ही टेक रहेगी कि मैं बरूंगी तो महादेव को बरूंगी, वरना मैं किसी को नहीं बरूंगी, मैं कुमारी रहूंगी। इसलिए माता पार्वती कहती हैं कि जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊं शंभु नत रहूं कुंवारी। तो इन बातों को सुन करके सब ऋषिगण बहुत आनंदित हुए और उन्होंने कहा जगदम्बा भवानी की जय, पार्वती मैया की जय जयकार करने लगे और माँ के चरणों में प्रणाम किया और बोले माँ आप इस संसार की माँ हो और भगवान शिव संसार के भगवान हैं, आपके चरणों में हम सब ऋषिगणों का प्रणाम है। तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितुमात, नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षत गात। तो सब ऋषिगणों को माँ की इस भक्ति में आनंद लेने दीजिए, हम और आप भी इसी आनंद में डूबे रहें।
आगे की चर्चा हम और आप आगे के सत्र में श्रवण करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। गाइए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की, श्यावर रामचंद्र भगवान की, श्री कृष्ण कन्हैया